हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज। हमें एक खेत दिया गया है एक वर्गाकार के आकार में। उसमें एक घर है जिस जो आयत के आकार का बना हुआ है। उसमें बगीचा बनाने का हमने खर्च बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये हमारी लंबाई होती है और ये हमारी चौड़ाई होती है। अब वर्ग का क्षेत्रफल किसके इक्वल होता है, भुजा के स्क्वायर के इक्वल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमें क्या दिख रहा है, अगर हम इस पूरे खेत का जो क्षेत्रफल है वो निकाल के घर के क्षेत्रफल को हटा दे तो हमें यह मिल जाएगी नहीं। तो हमें इसका क्षेत्रफल को खर्च के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घर का क्षेत्रफल निकालते हैं। घर की लंबाई कितनी है, वो दी गई हमें 20 मीटर। घर की चौड़ाई कितनी है, वह दी कितनी है हमें 15 मीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है इसका, तो 20 इंटू 15 हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। वर्ग हमेशा क्षेत्रफल में क्या आएगा, ऊपर स्क्वायर के रूप में आएगा, क्योंकि जो हमारा जो ये क्षेत्रफल होता है ये हमारा पूरे घर का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बगीचे का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। जो हमारा जो बगीचा दिया गया है, सॉरी ये जो हमारा खेत दिया गया है वो किस आकार में है, वर्गाकार का। तो खेत की भुजा वो हमें कितनी गई है, 25 मीटर। क्षेत्रफल कितना होगा इसका, 25 इंटू 25 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो किसके इक्वल होता है, भुजा इंटू भुजा के। तो क्या हो जाएगा इसका 625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें दिया गया है जो व्यय है, खर्चा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस वर्गाकार खेत में तो हम इस घर का क्षेत्रफल का निकाल हटा दे तो कितना बच जाएगा, हमारे बगीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो वर्गाकार खेत का जो हमारी क्षेत्रफल हुआ है 625, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 625 625 में से हम घटा देंगे 300 को, तो कितना बच जाएगा हमारा, मीटर बच जाएगा, मीटर स्क्वायर बच जाएगा। ओके, अब बगीचा देखो, बगीचा लगाने में हमें कितने रुपए पर मीटर लग रहा है, तो 55 लग रहा है मीटर दर से। हमारा 1 मीटर में कितना रुपए लग रहा है, बगीचे का प्रति मीटर वह कितना है हमारा, तो कितना है 55 रुपीज। अब हमारे कितना है 325। तो बगीचे का खर्च या व्यय तो इक्वल होगा 25 इंटू 55। फिर हम क्या कर लेंगे, उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 असल 2, 5 2 10 और 2 12, 5 3 15 और एक असल का 16। तो इसका आंसर आएगा हमारा 5 7 8 7। ये क्या गया इसका आंसर, और किसमें रुपीज में। ओके,